प्यारे बच्चों, हम सर्वनाम पढ़ रहे थे। सर्वनाम में अगला भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? वे सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कौन कौन से होते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम? यह, वह, इस, उस, ये, वे आदि। वह आपकी घड़ी है, वाक्य में वह शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है। इस प्रकार यह मेरा घर है में यह शब्द क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है। अगला भेद है सर्वनाम का अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता बल्कि अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई जा रहा है, यहाँ पर क्या है? अनिश्चय की स्थिति बनी हुई है। कोई जा रहा है मतलब कौन जा रहा है? कोई निश्चित नहीं है, तो यहाँ पर क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। वह कुछ खा रहा है, यहाँ पर भी स्थिति कैसी है? अनिश्चयवाचक, यानी कि अनिश्चित स्थिति है। किसी ने कहा था, वाक्य में कोई, कुछ, किसी शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला आपके सर्वनाम का भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो प्रश्न का बोध कराते हैं या वाक्य को प्रश्नवाचक बना देते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। हाँ तो बच्चों, वाक्य के अंदर ऐसे शब्दों का प्रयोग होना, जैसे कौन गाना गा रही है, तो यहाँ पर कौन क्या है? प्रश्नवाचक है। वह क्या लाया, क्या शब्द है? प्रश्नवाचक। किसकी पुस्तक पढ़ी है? उक्त वाक्यों में कौन, क्या, किसकी शब्द प्रश्नवाचक हैं। अगला हमारा भेद है संबंधवाचक। वे सर्वनाम जो दो पृथक पृथक बातों के स्पष्ट संबंध को व्यक्त करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि दो लोगों के बीच में, दो परिस्थितियों के बीच में, दो घटनाओं के बीच में जहाँ संबंध स्थापित करने वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है वहाँ संबंधवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है बच्चों, तो इसमें कौन से शब्द आएंगे? जैसे जो, वह, जो, सो, जिसकी, उसकी, जितना, उतना आदि संबंधवाचक सर्वनाम हैं। उदाहरण क्या है इसके? जो पढ़ेगा सो पास होगा, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। तो ये क्या है? संबंध बता रहा है। जो पढ़ेगा सो पास होगा, है ना? अगर आप ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, तो संबंध बता रहा है। अगला है आपका सर्वनाम का अंतिम भेद निजवाचक सर्वनाम। तो इसमें क्या है बच्चों? वे सर्वनाम जिन्हें बोलने वाला कर्ता स्वयं अपने लिए प्रयुक्त करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। आप, अपना, स्वयं, खुद आदि निजवाचक सर्वनाम हैं। मैं अपना खाना बना रहा हूँ, तुम अपनी पुस्तक पढ़ो आदि वाक्यों में अपना, अपनी शब्द निजवाचक सर्वनाम हैं। तो आपको सर्वनाम के जो भेद बाकी रह गए थे वो पूरे आपके कंप्लीट हो गए हैं। इन्हें आप अपने रजिस्टर में उतारेंगे और इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करूँगी।